नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर आपको कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी बता रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण का शुभारंभ हो चुका है। इस दूसरे चरण के तहत उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में कांग्रेस की ये पद यात्रा घूमेगी। दरअसल माना यह जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वर्षों से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में सुस्त पड़ी कांग्रेस में जान फूंकने की कांग्रेस की तरफ से तैयारी है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, जिसके मद्देनजर कई जगह पर रूट डाइवर्जन भी किया गया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद, बागपत और शामली कुल 130 किलोमीटर की यात्रा होनी है, जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से तैयारियां जोर शोर के साथ की जा रही हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जानी है। 3570 किलोमीटर की कुल ये पदयात्रा जो आज उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुकी है। खासतौर पर माना जा रहा है कि इस पदयात्रा के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 जिले यानी कि जाटलैंड को जोड़ने की कवायद कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटने के मद्देनजर कई जगह पर रूट डाइवर्जन भी करना पड़ा। पदयात्रा सफल बनाने को लेकर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस पद यात्रा के जरिए यूपी में वर्षों से सुस्त पड़ी कांग्रेस में जान फूंकने की तैयारी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि इस पदयात्रा का राजनीतिक मकसद नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा मकसद है इस पदयात्रा का। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का रूट जिन जिन जिलों से होकर गुजरना है, इस पदयात्रा का कितना असर पड़ेगा, इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ गाजियाबाद से संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़े हैं, जबकि लखनऊ से निखिल रस्तोगी हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अजीत, मैं आपके पास आऊंगा। क्या रिस्पॉन्स राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर देखने को मिल रहा है? गाजियाबाद में किस तरीके से तैयारियां जो है वो पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर किस तरीके से पुलिस के चाक चौबंद के इंतजाम जो है वो किए गए हैं। आपको बता दें कि 3 लेयर की जो सुरक्षा है तो वो की गई है, और आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है, ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। और आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो गाजियाबाद के लोनी में प्रस्थान कर चुकी है, और गाजियाबाद में अब गाजियाबाद की जनता को, गाजियाबाद के लोनी की जनता को वहां पर संबोधन करेंगे, और उसके बाद जो है वो बागपत की तरफ प्रस्थान करेंगे। आपको बता दें कि इसमें पूरे पुख्ते इंतजाम किए हैं लोगों को जोड़ने के लिए। लोग जो शांतिपूर्ण से हर धर्म के लोग, हर धर्म के जो वर्ग के लोग हैं वो इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। और आपको बता दें जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का जो जन सैलाब देखने को मिला है, उसमें भी पुलिस की जो व्यवस्था है वो भी बिखरी हुई नजर आ रही है। और आपको बता दूं कि इस महान बनाने के लिए जो छोटे स्तर से लेकर जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम जो आला अधिकारी हैं, वो इसको इसमें दमखम लगाने के लिए, पूरी मजबूती देने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। और पूरी स्वागत के साथ राहुल गांधी, पूर्व जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो वो उनका स्वागत करने के लिए वहां पर मौजूद है, जहां पर ये भाषण देंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, उसके बाद वहां से प्रस्थान करेंगे आगे की तरफ। तो ये कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को लेकर के एक अपनी मजबूती और एक उत्साह के साथ, नए साल के नए आगाज के साथ एक नई शुरुआत की है। ये जो शुरुआत है वो जम्मू कश्मीर तक, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो जम्मू कश्मीर तक यहाँ पे चलेगी, भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी। और आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो अहम माना जा रहा है, जो भारत जोड़ो यात्रा का जो एक मेन उद्देश्य है वो फिलहाल ये है कि जगह जगह कई जिलों से, कई राज्यों से ये गुजरते हुए जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। तो जगह हर जिले होते हुए जहाँ जहाँ संबोधित कर रहे हैं, अपने अपने कार्यकर्ताओं में जोश कर रहे हैं कि वो अभी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि जिस राज्य में हमारी सरकारें नहीं है वो थोड़ा जागरूक हो, और किसी तरीके से लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में जो जगह हमने खाली कर रखी थी वो जगह बनाए, और हर तरीके से लोगों तक जो भी संभव मदद हो पाए वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। और चलिए बिल्कुल अजीत, आप बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे और इस यात्रा के पड़ाव किन किन जगहों पर होंगे, और इस यात्रा का जो मकसद, भले ही कांग्रेस की तरफ से कुछ और बताया जा रहा हो कि राजनीतिक नहीं है,
लेकिन मिशन 2024 के मद्देनजर राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। निखिल, मैं आपके पास आऊँगा क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश मिशन 2024 के लिहाज से अगर देखा जाए तो कांग्रेस की हालत बेहद खस्ता है। न सिर्फ 2014, 2019 और जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में सुस्ती देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं इस यात्रा के जरिए आपको लगता है कि जान फूंकने में कामयाब होंगे राहुल गांधी? जी बिल्कुल, आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो राहुल गांधी 9 राज्यों से गुजरते हुए अब यूपी में प्रवेश कर रहे हैं। आपको बताते चले, यूपी सबसे बड़ा सूबा है। बात करें तो केंद्र सरकार की सत्ता यूपी से ही गुजर के निकलती है, लेकिन अब देखने वाली बात यह कि भारत जोड़ो यात्रा कितनी यूपी में सफल होती है या नहीं होती है। बात करें तो यहाँ से पूर्वांचल हो गया, पश्चिम जिला हो गया, ये सब काफी मजबूत जिले थे जो कि अब बीजेपी के खेमे में चले गए हैं। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल खस्ता हाल है, कहीं से भी उनकी जीत हासिल नहीं हो रही है। चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें या नगर पंचायत चुनाव की बात करें या सभासदी चुनाव की बात करें, तो पूरी तरह से डामाडोल स्थिति इस समय कांग्रेस की चल रही है, जो अब इस समय भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ना कहीं उसमें जान फूंकने का काम करने की कोशिश निखिल, एक सवाल तो इस बात को लेकर उठेगा ना कि सिर्फ 3 जिलों को चुनने के पीछे खास मकसद क्या हो सकता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश 75 जिलों वाला राज्य है और सिर्फ 3 जिलों तक ये पदयात्रा पहुंचेगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो भी सांसद जितने ज्यादा जीतेंगे उतना ही केंद्र सरकार को बनाने की कोशिश होती, कवायद तेज हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कई अहम बड़ी पार्टियां, बीजेपी की बात करें तो सबसे ज्यादा सीटें लेकर उत्तर प्रदेश में उसने केंद्र में स्थापित की थी अपनी सरकार। अब तीसरा चुनाव होने वाला है तो देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले केंद्र के चुनाव में क्या नतीजे घोषित होते हैं। लेकिन बात करें समाजवादी पार्टी भी, तो वो भी अपनी कहीं ना कहीं जान फूंकने की कोशिश करी, लेकिन कहीं भी विधानसभा में सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है। निखिल, मैं माफी चाहूंगा, बीच में आपको रोक रहा हूं, लेकिन सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि अगर राहुल गांधी को 2024 के लिए विपक्ष का मुख्य चेहरा स्थापित करने की ये तैयारी इस भारत जोड़ो यात्रा के मकसद से अगर की जा रही है, तो तमाम विपक्षी दलों का तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ आशीर्वाद मिलता दिखाई दे रहा है, साथ नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल, आपको बता दें, विपक्षी दल की बात करें तो एक खबर आ रही थी जिसमें कहा गया था कि बिहार के नीतीश कुमार चाहते हैं कि राहुल गांधी मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब देखने वाली बात है, क्या राहुल गांधी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, सबसे बड़ा यही सवाल है। क्योंकि परिवार में बात करें तो सोनिया गांधी की बात करें तो पहले भी प्रधानमंत्री की बात उनकी कही गई थी, लेकिन उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया था। तो अब क्या इस पे देखने वाली बात है कि क्या राहुल गांधी को विपक्षी दल प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेगा या नहीं देखना चाहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। चलिए, बिल्कुल बने रहिए। अजीत भी हमारे साथ लगातार ज्यादा जानकारी के साथ बने हैं। अजीत, 3 दिनों तक तकरीबन 130 किलोमीटर की पदयात्रा होनी है उत्तर प्रदेश में, तो इस दौरान कहां कहां पर पड़ाव होगा, इस बारे में अगर आप जानकारी दे पाएं। साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की नहीं, आम जनता की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आम लोगों में कितना उत्साह है? देखिए, मैं जाहिर कर दूं कि जैसे जैसे यात्रा जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे विपक्षी पार्टी भी कहीं न कहीं अपने दमखम के साथ अब बयानबाजी से पीछे नहीं हट रही है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रस्थान करने के बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की तरफ से शुभकामनाएं दी गई भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। और ये एक बड़ी उपलब्धि है कि इस तरीके से विपक्षी पार्टी से इस तरीके का बयान आए और विपक्षी पार्टी है उन पर भी ये कहीं ना कहीं दमखम दिखाने की बात सामने आ रही है, क्योंकि ये बड़ा रास्ता है, बड़ा अनुभव, अपने राजनीतिक अनुभव से हटकर के इस तरीके से एक प्रतिज्ञा करना और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा जैसी जो यात्रा है वो निकालना एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप ये देखा जा रहा था कहीं ना कहीं कि कांग्रेस को कोई भी जो पार्टी है, पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो उनका मनोबल टूटा हुआ था। तो कहीं ना कहीं इस भारत जोड़ो यात्रा से एक बड़ा फर्क देखने को मिलने वाला है। और आपको इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि गाजियाबाद में जिस तरीके से जन सैलाब देखने को मिला है, हालांकि जो ग्राउंड रिपोर्टिंग पे जो चेहरे हैं वो दूसरे नजर आते हैं। फिलहाल किस तरीके से गाजियाबाद में जो तस्वीरें देखी जा रही है, उस सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कई हजार पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं कि किसी तरीके के भारत जोड़ो यात्रा में कोई कमी ना हो जाए, कोई कसर ना छूट जाए। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में जब प्रस्थान करते समय जो सुरक्षा व्यवस्था में चूक की गई थी, उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से पत्र लिखा गया था, जिसके बाद से ये सतर्कता बरती गई और उसके बाद जो
सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। गाजियाबाद में एंट्री की है भारत जोड़ो यात्रा ने एंट्री की है, और एंट्री करने के बाद जो जन सैलाब देखने को मिला है, तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि लोगों के दिलों में अजीत, आपने ये जानकारी भी दी है कि इस यात्रा में भीड़ के मद्देनजर प्रशासन आम लोगों को दिक्कत ना हो आवाजाही में कई जगह पर रूट डाइवर्ट भी किया गया है। तो गाजियाबाद में किन किन इलाकों में लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है जहां पर रूट डाइवर्जन हुआ? देखिए, साफ है, मैं आपको बता दूं कि जब ये इस तरीके की यात्राएं या इस प्रकार की कोई भी चीजें जब गाजियाबाद के किसी भी कोने में आती है, तो डाइवर्जन का रूट जो है वो तय किया जाता है। जब एसपी अभी एसीपी एडीसीपी साहब जो है रामानंद कुशवाहा जी ने एक दिन पहले आप मीडिया के सामने ये बात रखी, डाइवर्जन का जो रूट है वो बताया गया था। गाजियाबाद के लोनी बाग का जो NH9 का जो एरिया है, वो आवागमन जो है वो सुबह से लेकर के शाम 6 बजे तक का ये बताया गया था, क्योंकि अभी भारत जोड़ो यात्रा जो है वो देर हो चुकी है, तो इसीलिए 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। जो रूट डाइवर्जन है उसमें 1 घंटे की जो देरी है उसको भी लोगों को जागरूक किया गया है कि 1 घंटे बाद ही इसका जाम का शाम तक, अब ये लगा लीजिए कि पूरा 1 दिन का जो समय है वो लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी। हालांकि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा का एक संदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ लोगों को भी इस तरीके की परेशानी जो है वो झेलनी पड़ रही है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश से और दिल्ली जोड़ने वाला रास्ता है वो आसान हो जाता है बागपत जाने वालों के लिए, और बागपत से गाजियाबाद होते हुए दिल्ली जाने वालों के लिए आसानी पड़ जाता है। पर इसको ना देखते हुए मेरठ चले, बिल्कुल अजीत बने रहिए, हम लगातार चर्चा करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पद यात्रा के जरिए कांग्रेस को कितना फायदा उत्तर प्रदेश में हो सकता है, और साथ ही जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 जिले चुने गए हैं, इस यात्रा का मकसद क्या इन 3 जिलों से ही पूरा हो सकता है? निखिल रस्तोगी भी हमारे साथ लगातार ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़े हैं। निखिल, जिस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि मकसद भले ही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का कुछ भी हो, लेकिन विपक्षियों को अगर जोड़ने की बात है, तो जहां हम चर्चा कर रहे हैं कि आशीर्वाद देने को तो तैयार है तमाम विपक्षी दल, लेकिन साथ देने को तैयार नहीं है। इस बीच खबर यह है कि किसान नेता राकेश टिकैत भी इस पदयात्रा का हिस्सा होंगे, वो भी इस पदयात्रा में शामिल होंगे। इससे कितना असर होगा? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसकी पहचान जाटलैंड के तौर पर की जाती है, क्या माना जाए कि राकेश टिकैत के जरिए साधने में कामयाब हो सकती है कांग्रेस? जी बिल्कुल, आपको बता दें राकेश टिकैत ने जिस तरह से राहुल गांधी का समर्थन किया है, आपको बता दें वो लगातार MSP को लेकर धरने पे कई महीनों तक बैठे थे। उसके बाद कहीं ना कहीं चुनाव आने के पहले इन सारी रद्द कर दिया गया था। लेकिन अब आपको बता दें जिस तरह राहुल गांधी का साथ मिलने की बात हो रही है, लेकिन कोई उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं आम जनमानस उनसे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, उनके फॉलोवर काफी बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या विपक्षी दल एकता दिखा के राहुल गांधी का साथ देंगे या नहीं देंगे, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और क्या जनता जितनी उनके साथ दे रही है, जितने फॉलोवर बढ़ते जा रहे हैं, क्या उनके वोट उनके गिनती में आ पाएंगे या नहीं आएंगे, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। पूर्वांचल की बात करें, पश्चिम की बात करें, तो लगातार कांग्रेस के कई बड़े नेता है जो उनका साथ छोड़ते हुए बीजेपी में शामिल हुए थे। जी चले, बिल्कुल निखिल, हम यही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या वाकई में जिस सोच के साथ इस पदयात्रा की शुरुआत की गई है उसमें कांग्रेस कामयाब होगी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यही बार बार दावा किया जा रहा है कि इस पदयात्रा का राजनीतिक मकसद नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा है, जिसमें देश के लोगों को एक साथ लाने के लिए एक मंच कांग्रेस की तरफ से तैयार किया गया है। लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस के अगर दावों की बात की जाए तो इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोग भी उमड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कोरोना के खतरे की अगर बात की जाए तो इसको लेकर भी एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। कोरोना के मद्देनजर इस पदयात्रा में नियमों का पालन हो पाएगा, इस बात की गुंजाइश दिखाई देती है निखिल? जी बिल्कुल, आपको बता दें कोरोना की बात करें तो कोरोना के लेके बीजेपी ने कोरोना को लेके कहा था, तो कांग्रेस ने एक पलटवार किया था कि बीजेपी जो है भारत जोड़ो यात्रा से डर चुकी है, इसलिए कोरोना का हवाला दे रही है कि भारत जोड़ो यात्रा बंद हो। लेकिन आपको बताते चले भारत जोड़ो यात्रा कोरोना की बात करें तो लोगों को पालन करना चाहिए, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, फिर से कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है। हमारी ही सुरक्षा हम ही खुद को सहन कर सकते हैं, लेकिन यात्रा में इतने हजारों लोग शामिल होते, क्या वो इसका मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। जी इस पदयात्रा की हलचल राजधानी में किस तरह की देखने को मिल रही है? जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि आशीर्वाद अपनी जगह है, लेकिन
एक साथ आने को लेकर विपक्षी दलों में कुछ एक रूपता बनती दिखाई दे सकती है निखिल? जी बिल्कुल, आपको बता दें, इसको लेके जब हमने बीजेपी प्रवक्ताओं से बात की तो उन्होंने साफ तौर से कहा भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी को कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि हमारी सरकार हमेशा आम जनमानस के लिए खड़ी हुई है। लेकिन बात करें तो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दिल्ली में, कहते हैं कि बात करें बीजेपी की तो बीजेपी हिंदू मुस्लिम को लेके चलती है, हर बात में हिंदू मुस्लिम आ जाता है, मीडिया को भी लेके वो कहते हैं। तो कहीं ना कहीं बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा एक अलग पहलू है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ये भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं वोट को एक तरफा करने के लिए ही है। जी, आपने कांग्रेस के तमाम नेताओं से भी बातचीत करने की कोशिश की होगी इस भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में, उनमें कितना उत्साह है? जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से सुस्त पड़े हैं, इस पदयात्रा के बाद ऊर्जा का कितना संचार होगा, इस बात की संभावनाएं कुछ दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, आपको बताते चले, जब इस बारे में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से बात करी लोकमंच की टीम ने, तो उन्होंने कहा भारत जोड़ो यात्रा हमारी सफल हो रही है और आम जनता भी भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन कर रही है। और कहीं ना कहीं 2024 की चुनाव की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा से ही हम कहीं ना कहीं आगे केंद्र में स्थापित होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, इनके सामने जो मजबूती से खंबे की तरह खड़ी है, अब कांग्रेस उसको किस तरह से तोड़ पाती है या नहीं तोड़ पाती है तो देखने वाली ही बात होगी। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निखिल, आपका भी इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। अजीत, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण का शुभारंभ हो चुका है। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से होकर यह पदयात्रा गुजरनी है, जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई है। अब देखना यह है कि जिस मकसद के साथ इस पदयात्रा का शुभारंभ किया गया है, उसमें कांग्रेस पार्टी कितना कामयाब हो पाती है। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी।